एग्जाम्स का मौसम चल रहा है, लगातार एग्जाम्स भी हो रहे हैं और हमारी पूरी टीम, चाहे बात करें केमिस्ट्री की, चाहे इंग्लिश की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों के साथ दिन रात मेहनत करने के लिए। घंटों सेशन, बार बार रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ सॉल्व करवा रहे हैं। और जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है कि भाई लगातार कई बच्चों के फुल मार्क्स भी स्कोर हो रहे हैं, इसका मतलब मेहनत सफल तो हो रही है। लेकिन इतनी सारी सफलताओं के बीच जब थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिखते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो कि इन्हीं के साथ पढ़े, इनको भी सेम रिसोर्स मिले, सबको उतना ही सपोर्ट मिला, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फुल मार्क्स लेके नहीं आ पा रहे। एज अ टीचर हम लोगों को खुशी तो बहुत होती है कि बहुत सारे बच्चों की मार्क्स फुल आ गए, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारे कुछ बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं वो 3 पॉइंट्स लेकर आया हूं जिसके कारण शायद से आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो थोड़ा सा गैप बचा हुआ था फुल मार्क्स लाने में, वो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि उन 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जिसके कारण तुम लोग मार्क्स लेके नहीं आ पा रहे थे। तो पहला पॉइंट है डू इट योरसेल्फ। दोस्तों मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कई बार हम लोग स्पून फीडिंग लेते लेते ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिसमें हम लोग खुद कुछ नहीं कर पाते। कई बार किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसको वहीं छोड़ देते हैं या फिर कहीं और से उसको देखकर रेफर करके उस पर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक तुम लोग खुद से उस क्वेश्चन को पूरा नहीं करोगे, एंड तक नहीं करोगे, शुरुआत से लेकर सॉल्यूशन तक नहीं निकालोगे, तब तक तुम एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वैसे ही जब तक तुम लोग खुद के नोट्स बनाना नहीं सीखोगे, नोट्स मतलब अब बात कर रहा हूं मैं शॉर्ट नोट्स की। अब जैसे कि बात करूं मैथ्स के एग्जाम की, तो भाई बहुत अच्छा गैप है, लंबा गैप है, उसमें हम फोड़ सकते हैं, तो उसमें हम खुद के प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों होता क्या है ना, जब आप किसी और के नोट से पढ़ते हो तो उसमें आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए आप उस पर रिजल्ट लेके नहीं आ पाते, उसको एग्जाम में सही तरीके से लिख नहीं पाते। इसलिए खुद के नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, खुद के परसेप्शन से आंसर को लिखना बहुत जरूरी है और हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डू इट योरसेल्फ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ना ही सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि जीवन के हर परीक्षा में आपको इस पॉइंट से फायदा मिलेगा। वो पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे। तो भाई हम जब तक ये वाली एटीट्यूड के साथ जिएंगे ना, तब तक रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो 12वीं के एग्जाम होते हैं, चाहे मैं बोलूं 10th के एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, इस एग्जाम में कई बच्चे लेके आते हैं फुल मार्क्स। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, जिसके अंदर गुदा है ना खुद को संभालने का, एक डिटर्मिनेशन का, एक डेडिकेशन का, उसके मार्क्स 40 और 40 आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन कभी मत करना। अभी आ रहा है मैथ्स में बड़ा गैप, अब तुम बोलोगे कल कर लेंगे, अरे बाबा कल क्यों, परसों कर लेंगे, परसों क्यों, नरसों कर लेंगे, गैप लंबा है। ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। जीवन में एक सीधी सी बात समझ लो, किसी भी काम को अगर तुमने मन में सोच लिया कि कल कर लूंगा, तो उस काम की तो भैया लंका लग गई, बंटाधार हो गया। यकीन मानो किसी भी चीज पे अप्लाई कर लो, अगर तुमने उस चीज के लिए बोल दिया कि कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, तो काम गया, खत्म, टाटा बाय बाय। इसीलिए कोशिश करो मेरे भाई कि आप हर काम को अभी आज इसी वक्त खत्म करो। कोई भी चीज हो, रात भर जगना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, टास्क पूरा होना चाहिए। खुद को जवाब देने में तुम लोगों को हिचकिचाहट होनी चाहिए। दोस्तों आज जगना है, आज काम खत्म करना है, सोने से पहले ये काम होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये थॉट प्रोसेस जाग गई ना, तो फौजी वाला एटीट्यूड आ जाएगा, फौजी वाला। वॉर छेड़ दो, युद्ध स्तर पर अपने डिसीजन लो कि आज मुझे ये टास्क निपटाना है, इसके पहले मैं सोऊंगा नहीं, इसके पहले मैं उठूंगा नहीं, इसके पहले किसी और से बात नहीं करूंगा। युद्ध स्तर पर अगर तुमने ये काम शुरू कर दिया
तो तुम्हारे लाइफ में कभी भी तुमको 98%, 97% से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। हर बार आएंगे 100%, गारंटी है मेरी। और तीसरा पॉइंट है खुद के पावर को अंडर एस्टिमेट करना। मेरे भाई, मैं तुमको एक डेटा बताऊं ना, तो जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था उस टाइम पे मेरी क्लास में 70 to 80 स्टूडेंट होते थे, और यकीन मानो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिसमें हमको लगता था कि ये बच्चा 100% मार देगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे यार हमें लगता था कि ये 100% नहीं मार पाएगा, शायद 95 to 98% में ये कहीं लैंड अप हो जाएगा। लेकिन जिसने ठान ली उसको मैं क्या, भगवान नहीं रोक पाएगा। जिस बच्चे ने सोच लिया कि मुझे 100% स्कोर करना है, कोई भी आ जाए उसके सामने, वो अपने लक्ष्य को पाके रहता है। और जो बच्चा बहुत ऊपर बैठा हुआ है, उसने अगर गड़बड़ कर दी, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, उसके पांव जमीन से उठ गए, तो भाई वो भी फिर 100% नहीं ला पाएगा। इसका मतलब सब कुछ यहां से है, मन से ही तुम हारोगे और मन से तुम जीतोगे। इसीलिए दोस्तों 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये दिमाग में रखना, और लिटरली बाकी की जो बचे हुए एग्जाम में इसमें तुम फोड़ के आओगे, ये भाई की गारंटी है। और बाकी मेरा तो आशीर्वाद, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है ही। और मेरी बात ध्यान सुनो, तुमको अगर कभी भी लगे कि तुम किसी परेशानी में हो, तुमको कोई काउंसलिंग की जरूरत है, तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है, गूगल फॉर्म, उसको फिल कर दो और तुम लोगों की सारी परेशानियों का हल मैं करवाऊंगा भाई। मैं एक्सपर्ट से तुम्हारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसीलिए भाई तुम अकेला मत समझो अपने आप को, भाई है जिंदा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाला हुआ है, उसको फिल करो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, पर्सनल प्रॉब्लम, फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कॉलेज को लेके प्रॉब्लम, स्ट्रीम को लेके प्रॉब्लम, जॉब को लेके प्रॉब्लम, सारी परेशानियों का हल हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।